आज बड़ी सौभाग्य की बात है जो सदगुरु कबीर साहब की जयंती समारोह जीवन में सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाने का सार्थक तब है जिस प्रकार से साहब जी समाज को दिया है जीवन जीने के लिए, वही प्रेरणा अपने जीवन में उतारे, मन कर्म वाली से साधना पथ पर लगे, तब जीवन का सार्थक है। ऐसे तो हमारी जो जिंदगी खाने कमाने एवं राग रंग में दुख का जीवन बीत जाता है, जिसके लिए हम आए हैं वो काम न करें तो सार्थक नहीं है। इसलिए हमें और आप से हम जहाँ भी रहें, चाहे घर गृहस्थी में बैठकर या मठ मंदिर आश्रम गुरु की शरण में रखकर साधना पथ पर चले, तब जीवन का सार्थक है। हम चाहें कि संत महापुरुष की पूजा प्रार्थना वंदना स्तुति प्रार्थना संध्या पाठ जो कुछ कर लें बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है। सार्थक तब है जिस प्रकार हमारे महापुरुष अपने जीवन में जिया वही अपने जीवन में उतारे, कि सत्पथ पर चले, तब जीवन है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि मैं सच्चे पथ का राही हूँ, काल 70 दिन को रात नहीं, विमान भेज दूंगा टुकड़ों में, यह मेरे वश की बात नहीं। यानी सत्पथ जो सत्य है, जैसे प्रत्यक्ष सूर्य प्रकाश प्रत्यक्ष है और ठीक प्रकाश रूप है, वही चित्र हम ले और प्रकाश फैले, क्या फैलेगा नहीं। स्वयं प्रकाशी सूर्य का है। इसी प्रकार से हमारा जो पंच भौतिक इस शरीर मिट्टी पानी आग हवा पांच तत्व से निमित्त है, इस शरीर है जिससे गोस्वामी जी कहते हैं कि क्षिति जल पावर गगन समीरा पंच दर्शित यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य ही लागी तुम रोवा। यानी एक पंच भौतिक शरीर में चेतन विराजमान है, जानने का साधन शरीर आधार है। जैसे कि हम माइक में बोलते हैं, शब्द वायु के द्वारा बाहर हमें कान से स्पष्ट सुनाई देता है। इसके आधार से माइक के नहीं कि चेतन सत्ता आत्म सत्ता से हम सबको बोलते हैं, वही वाक्य वायु के द्वारा एकांत प्रवेश है, ये शब्द है। ठीक इसी प्रकार से संसार का जो रूप देखे का साधन है आँख, शब्द सुनने का साधन है कान, रस का ज्ञान करने वाला साधन है जीभ, वाक्य शक्ति बोलने का साधन जीभ, और ठंडी गर्मी का ज्ञान करने वाला ये चमड़ी। इसके सत्ता से आत्म सत्ता से इनका ज्ञान होता है। जैसे कि हमारे
कहीं अंग में, शरीर में कहीं पीड़ा हो रही, दुख हो रहा, इसका हम अनुभव कर रहे हैं। कौन जानता है? क्या जड़ शरीर जानता है? नहीं, जानने वाला चेतन है, जीव है, अविनाशी है। यदि हमारा जो चित्त कहीं में लगा है, ध्यान बहा है और हमारे शरीर में कहीं मच्छर काट लिया जाए तो हमें अनुभव पता ही नहीं चलता, खून बाहर आ जाता है और वही चीज मन से जान लेता है तो दुख होता है कि मच्छर मुझे काटा है। ठीक इसी प्रकार से शरीर दुख जड़ रूप में रहते हुए संसार का ज्ञान बोध नहीं होता है। ज्ञान का बोध करने वाला चेतन जीव है, यही प्रत्यक्ष है। तो सद्गुरु कबीर साहब हमारे महापुरुष कहते हैं कि मैं सच्चे पथ कर राही हूँ, कहा सकता दिन को रात नहीं, ईमान फेर दूंगा टुकड़ों में, यह मेरी बस की बात नहीं। तो हमें और आपको चाहिए कि हम सत्पथ पर साधना में चलें और तब जीवन का सार्थक है। बस इन्हें समझान अपने वाणी ग्राम में बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत ही